हेलो एवरीवन, कबीरा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिलने वाले हैं हनुमान जी सर, जिन्हें शायद ही कोई होगा सोप कस्बे में जो नहीं जानता होगा। हिंदी विषय के ये व्याख्याता रहे हैं और जानते हैं हिंदी विषय को लेके जो विद्यार्थियों में दुविधा रहती है कि हिंदी विषय में पूरे नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, उसको लेके इनसे बात करेंगे। पहले इनसे परिचय ले लेते हैं। नमस्ते सर, आपके बारे में थोड़ा परिचय दीजिए हमारे जो दर्शक हैं उनको। मैं यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में रिटायर्ड व्याख्याता रहा हूँ और मैं 1984 से लेकर के और अब तक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। सन 2000 में मैंने सेकंड ग्रेड प्राप्त की, 2015 में फर्स्ट ग्रेड मैंने ली और हिंदी साहित्य से मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया। और प्रत्येक लड़के को ये सजेस्ट करता रहा हूँ मैं कि हिंदी में अच्छे अंक आए। मेरा रिजल्ट भी 100% रहा है। सन 2015 से लेकर के सन 2019 तक मेरा रिजल्ट प्रत्येक वर्ष हिंदी साहित्य का कक्षा 12 के विद्यार्थियों का 100% रिजल्ट रहा है। अब इसके बारे में मैं सुझाव देना चाहूँगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी साहित्य में जब तक उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, लेखनी अच्छी नहीं होगी, हस्तलिपि अच्छी नहीं होगी, तब तक उसको अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सकते। सबसे मुख्य बिंदु है कि 18 जो बिंदु हिंदी साहित्य के हैं, छंद, अलंकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, समास, संधि, सभी प्रकार के जो बिंदु हैं उन सभी को व्याकरण का ज्ञान बच्चे को जब तक नहीं होगा, जब तक वो शुद्ध हिंदी नहीं लिख सकता। व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदी में हस्तलेख अच्छा हो। प्रश्नोत्तरी जो प्रश्न बोर्ड में आते हैं या परीक्षाओं में जो आते हैं, उन प्रश्नों को सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को हल किया जाए जो बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। और अच्छा लिखे और थोड़ा दूर दूर लिखे तो उसको अच्छे अंक मिल सकते हैं। क्योंकि मैं बोर्ड परीक्षक भी रहा हूँ और मैंने बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपियाँ जांची भी है। इसलिए मेरा अनुभव ये रहा है कि मैं बच्चा जो हस्तलिपि में अच्छा लिखता है, सुंदर लेख उसका है और विषय वस्तु जिसकी अच्छी है और उसका उत्तर अच्छा लगभग है, तो उसको अच्छे अंक मिल जाते हैं और वो अच्छे अंकों से वो उत्तीर्ण हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को लगभग अपने हिंदी के बारे में विषय वस्तु का ज्ञान के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान भी जरूरी है। तो जैसा सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने बताया कि ग्रामर के बारे में आपने बताया, जो हिंदी व्याकरण है उसके विषय में आपने बताया। हम आपसे जानना चाहेंगे हिंदी का जो इतिहास है, हिंदी का जो साहित्य है, क्योंकि हिंदी एक भाषा तो है ही, साथ में को उसका साहित्य भी है, तो उसको लेके जो विद्यार्थी हैं उसमें क्या क्या उनको सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि जो हिंदी साहित्य में फर्स्ट ग्रेड करना चाहते हैं या सेकंड ग्रेड की जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस विद्यार्थी को उपकार प्रकाशन की जो पुस्तकें आती हैं हिंदी साहित्य की, उनको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा व्याकरण में बहुत सारी पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध है, उनका भी अध्ययन करना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास उनको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा व्याकरण के अलावा भी विषय वस्तु की कवियों का और लेखकों का भी ज्ञान उनको होना चाहिए। तुलसीदास जी बहुत अच्छे हिंदी साहित्य के अच्छे कवि हैं, लेखक हैं, तो उन्होंने भी जो रामचरितमानस लिखा है उसका भी बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। और महादेवी वर्मा है, निराला है, ऐसे जो कवि हैं, घनानंद हैं, कबीर हैं, ये इन कवियों का ज्ञान भी बच्चों को होना चाहिए। इसके अलावा लेखक हैं, उन लेखकों का ज्ञान भी विद्यार्थी को होना चाहिए, तभी जाकर के बच्चा कुछ लिख सकेगा, अन्यथा वो आगे इसमें पिछड़ जाता है। हिंदी साहित्य में सबसे बड़ी जो बात मैंने बताई है, पहले भी आपसे कहा है कि सबसे मेन बात वो है कि विषय वस्तु का ज्ञान और व्याकरण का ज्ञान दोनों बहुत आवश्यक है। इनके बिना वो बच्चा आगे तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा और हिंदी विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा और लेखनी, तीनों चीज़ों का समावेश जब तक होगा तभी जाकर के वो बच्चा हिंदी साहित्य में आगे उन्नति कर पाएगा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।